चलो यहाँ पे करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस विच इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चंस। ओके, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा, जब सॉल्व करूंगा उसके बाद पता चलेगा, राइट। चलो फिर हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। सो क्वेश्चन में पहली चीज़ तो उन्होंने बोला है कि देखो बात ऐसी है भैया कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस, तीन लाइन है हमारे पास, ठीक है। ए बी ए, मतलब बोलो भैया देखो बात ऐसी है कि तीन लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीनों लाइन मिलकर एक एरिया बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालोगे भैया वो आपका ए मान लो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। अब बोला कि भैया देखो वो जो एरिया निकला है ना, जो भी एरिया निकलेगा उसका स्क्वायर कर देना बस लास्ट में, और वही आपका आंसर है, बस वही आंसर डाल देना। बोला ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है यहाँ पे समझने वाली कि ये क्या है, हमारे पास लाइन इन्होंने दे रखा है, इन्होंने जो दे रखा है ये हमारी होगी लाइन वन में, यहाँ तक होगी फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसको मैं सबसे बेस्ट करता हूँ कि मैं आपको लिख देता हूँ कि लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री है क्या, ठीक है। तो अगर लाइन वन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, देखो ये हमारे पास एक्स प्लस टू, ठीक है, और कुछ नहीं है तो वन दे देंगे, ठीक है, इक्वल टू, अपने से दे सकते वाई माइनस वन इक्वल टू बटे वन, इक्वल टू जेड माइनस जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो बटा वन। समझ में आया? हाँ भाई मजा आ गया। चलो लाइन टू लिखे, हाँ लाइन टू लिख दो, लाइन टू लिख देते हैं। वो है हमारे पास x माइनस थ्री बाई फाइव, वाह। फिर इक्वल टू किया हमने y माइनस कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे, y माइनस एंड माइनस वन इक्वल टू z माइनस वन बटा वन। अब करते हैं लाइन थ्री, लाइन थ्री क्या हो गया, लाइन थ्री हो गया मेरा x माइनस कुछ नहीं तो जीरो ले लो माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री बटा थ्री, ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस टू बटा वन, हो गया। चलो भाई मजा आ गया। ओके, अब देखो तीन लाइन है, ठीक है, ओ भाई मजा आ गया। चलो अब बोले कि भैया देखो ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, और उस ट्रायंगल का जो एरिया निकालोगे वो ए है, और उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, आपने मुझे पूछा है कि एरिया जो निकलेगा उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास एक है, हाँ ये तीन ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ऐसे बन बन गया ट्रायंगल, मान के चलो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ट्रायंगल अच्छा वाला लेता हूँ ना मैं, हाँ ट्रायंगल मेरे पास है तो अच्छा वाला लेता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छे से लेंगे हम। देखो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, चलो भाई। ये है अपनी ट्रायंगल, ये क्या सही है, हाँ इतनी सी सही है। चलो अब इनको मैंने बोला कि ठीक है भाई चलो ट्रायंगल है, हाँ। तो आ, इसने तो ये चीज़ बताया क्या कि देखो भाई आपके पास ट्रायंगल जो बना ये कैसे बना, मान लेते हैं हम कि आपने जो बनाया था ये आपकी क्या थी, लाइन वन थी, मान लेते हैं ये आपकी लाइन वन, ठीक है, ये पूरी यहाँ से याद है, इसको क्या बोल दूँ, लाइन वन बोल दो, ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी आपकी पूरी, ये वाली लाइन, हाँ इसको क्या बोल दो आप, लाइन टू बोल दो। और ये जो हुई इसको क्या बोल दो आप, ये पूरी लाइन, इसको नीचे वाली लाइन थ्री बोल दो, ठीक है। ओके, अब इन्होंने तो मुझे लाइन का इक्वेशन दिया है, तो क्या, अरे भाई बात तो ये ना कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है तो मुझे पॉइंट्स चाहिए, मतलब ये कोऑर्डिनेट चाहिए इसके, क्या ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे, ये वाले, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, ठीक है। इन्होंने तो कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखा है, ओके चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसा बोला कि अगर ये कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि ये जो लाइन ऐसे गया लाइन वन और ये लाइन टू, तो ये लाइन वन और लाइन टू जहाँ पे कट हुआ होगा, कट होना मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो वही तो पॉइंट है ना। मैंने बोला वाह क्या बात है भाई। तो अब हम ये करेंगे कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 करेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L2 एंड L3 करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L3 करेंगे, तो तीनों पॉइंट मुझे मिल जाएगा, मिलेगा, हाँ भाई मजा आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कर रखा है, ठीक है, देखना यहाँ पे। अब इंटरसेक्शन करने का मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
लाइन L1 एंड L2, ठीक है। तो ये कैसे किया ये मैं भी समझाता हूँ। फिर इसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3 किया है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L4 किया है। तो उसे 3 पॉइंट्स मिला है, वो मुझे पहला पॉइंट ये मिला है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। लेकिन ये पॉइंट्स कैसे मिला मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये जो तुमने लिखा है ना हमेशा याद रखना कि जब भी इस टाइप का सिचुएशंस बनेगा ना कि 3 लाइन दे दिया है हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन कराना होगा। तो इंटरसेक्शन कराना होगा तो देखो इसको मान लेना जैसे मैंने पहले टॉपिक 1 में क्वेश्चन किया था, हाँ, और उसमें मैंने बोला क्या था, इसको करके लाइन ऑफ इक्वेशंस करके उसको लेमडा मान लेते हैं, इक्वल टू लेमडा कर देते हैं, करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 है ना अलग अलग, तो हम 3 अलग अलग नाम लेते थे, कुछ भी रख सकते हो लेकिन जनरली एल एम एंड रखते हैं, वैसे नाम कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। तो हमने एल इसको कर दिया, इसको एम कर दिया और इसको एन कर दिया ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था ये यहाँ से लाइन 1 से अगर x की वैल्यू निकालूं मैं, तो क्या होगा, अगर लाइन 1 से मुझे x की वैल्यू निकालनी, मतलब सब बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये सबके बराबर है, सब सब एक दूसरे के बराबर है, तो मुझे x चाहिए, तो इसको और इसको मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है। y चाहिए अगर मुझे, तो मैं इसको और इसको बराबर कर दूंगा, और मुझे z चाहिए तो मैं इसको और इसको बराबर कर दूंगा, करूंगा, हाँ भाई सही है तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से मैं x निकालता हूँ, ठीक है। तो x मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मेरा जो x है, यहाँ से जो मेरा x है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा मेरा l गुना, ये देखो l गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो l हो गया l, और ये +2 है तो उधर आएगा -2, तो -2 आ गया, ठीक है। ये हमारा x निकल गया। फिर हम y निकालते हैं, तो y क्या होगा y इक्वल टू होगा l गुना 1, तो l और -1 है तो इधर होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई और जेड, जेड इधर निकालो तो क्या होगा एल हो जाएगा, और एल -0 है तो उधर +0, तो ये एल ही हो गया, ठीक है। तीनों वैल्यूज निकल गया। फिर हम इधर से निकालते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एक्स क्या निकलेगा भाई, यहाँ से एक्स निकलेगा तुम्हारा m+3, ठीक है। फिर वाई तुम्हारा यहाँ से निकलेगा -m निकल जाएगा, फिर यहाँ से जेड जो निकल जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा m+1, ठीक है। चलो फिर यहाँ से तुम निकालोगे x की वैल्यू, तो हो जाएगा तुम्हारा -3n। फिर इधर से निकालोगे y की वैल्यूज, तो होगा 3n+3। फिर यहाँ से निकालोगे z की वैल्यू, तो वो होगा n+2, ठीक है। वाह भाई सही बात है, मजा अब अब अगर L1 और L2 का इंटरसेक्शन निकालना है, देखो है ना, L1 और L2 ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये है हमारा, ये है ना, ये दोनों L1 L1 एंड L2, ये दोनों का करेंगे, ठीक है। फिर एक बार L2 L2 एंड L3 इंटरसेक्शन करेंगे, और लास्ट में एक बार L1 और L3 कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो L1 L2 करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हाँ, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है जो कि इन्होंने भी किया है, कि इसके x को और इसके x को बराबर कर दिया, ठीक है, याद रखना। L-2 इक्वल टू m+3, देखो किया ना, L-2 इक्वल टू अच्छा 5m है क्या, फिर नीचे 5 है क्या, वेट वेट वेट, मैंने कुछ, ओके 5m, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ मैंने कर दिया 5m होगा ना, देखो ये 5 है और ये m मल्टीप्लाई होगा तो 5m+3 बनेगा ना, हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ ये 5m+3 बनेगा, हाँ, ये 5m+3, ओके और तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई फिर भी होगा नहीं, यहाँ पे -5m होगा, हाँ यार, यहाँ पे -5m होगा, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे क्या होगा 5m+1 होगा, यहाँ पे भी 5m होगा, अरे मैं तो भूल ही जाता, हो गया, और तो कोई मिस्टेक नहीं है। -3n, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जेड के लिए क्या निकाला था तुमने, अच्छा ठीक है, हाँ ये हो गया, चाहिए चलो, हाँ हो गया अब ये हो गया, अब हम करेंगे, हाँ, तो देखो इसका जो x1 है, याद रखना बहुत तरीका है, इसका x और इसका x दोनों बराबर कर दो तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, होगा, हाँ। फिर दिस इक्वल टू दिस कर दो, y इक्वल टू y कर दो, फिर z को z के साथ बराबर कर दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमें l और m होगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें l और m दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो देखो हम करते हैं, करेंगे,
तो यहाँ से करेंगे हम बराबर जब, तो देखो L, हाँ L, या ध्यान ध्यान रखना, L माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m प्लस 3। ये एक इक्वेशन आ गया। हाँ, फिर दूसरा इक्वेशन जब हम y को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, L प्लस वन इक्वल टू क्या होगा माइनस 5m। ठीक है, ओके। और जब z को बराबर करेंगे तो L इक्वल टू क्या होगा, हाँ L इक्वल टू होगा 5m प्लस वन। ओके, सही है। तो अब देखो अब तीन इक्वेशन है और में दो वैल्यू निकालनी है, एल और एम की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो किसी का एक वैल्यू उसमें उठा के रख दो, मान के चलो कि ये जो एल की पूरी वैल्यू है ये 5m+1, इसको उठा के यहाँ पे रख दो इस जगह। ठीक है, तो देखो 5m+1 और एक प्लस इसका पहले से है इक्वल टू -5m। ठीक है, तो देखो ये -5m है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +5m, तो 5m + 5m 10m हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया माइनस +1 + 1 2, तो इक्वल टू इधर करेंगे इसको तो -2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, हाँ हाँ, तो m इक्वल टू सॉल्व करेंगे। देखो एक मिनट सही है ना, l इक्वल टू m+1, और सॉरी मैंने कुछ गलती किया फिर से, l इक्वल टू, अरे यार 5m+1 मैंने क्यों किया, अरे फिर से गलती हो गया यार। देखो यहाँ पे मुझे -1 पूरा m करूँगा तो -m ही रहेगा ना, ये मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ, ये भी हमारा सिर्फ m रहेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ z इक्वल टू बस यही रहेगा, ये 1 इंटू एम होगा, तो m, ये -1 है तो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, सिर्फ यहाँ पे 5 वाला मैंने गलती किया था तो सुधार कर लिया उसको। ओके, तो इसको सही करो भाई। ये हमारा देखो गलती हो जाता है यार, समझा करो। ठीक है, -m रहेगा सिर्फ, और इधर क्या रहेगा m+1 रहेगा सिर्फ। ठीक है भाई, m+1 रहेगा सिर्फ, इधर -1 रहेगा और इधर एल की जगह m+1 रहेगा बस। हाँ ठीक है, हाँ भाई ये हो गई। हाँ चलो भाई, सही है। तो अब क्या करेंगे, देखो m+m 2m हो जाएगा, और ये हो गया 2, तो इसको करेंगे -2, तो m इक्वल टू कितना हो गया -2/2, कितना हो गया -1। समझ में आया, तो देखो m की वैल्यू मिल गई। अब ये m का वैल्यू यहाँ पे रख दो ना, तो l की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, समझ रहे हो। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + 1, तो क्या हो गया 0, तो तुम्हें 0 मिल गया दोनों, ये मिल गया और ये मिल गया। सही है, तो देखो भाई, देखो बात समझो, m की वैल्यू कितनी है -1। हाँ भाई मजा आ गया। तो m के जगह पे हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ध्यान रखना m के जगह पे क्या रखेंगे हम -1, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। m के जगह पे हमने -1 कर दिया, ठीक है, और l की जगह पे हमने 0 कर दिया, l 0 है ना, हाँ ये हो गया। हाँ भाई, अब हमें निकालना है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो, हाँ ये जो किया ना हमने, तो लाइन 1 का पॉइंट हमें पता चल गया। हाँ कैसे, देखो ये ऐसे पता चला कि देखो एल और एम की यहाँ से पता चल गया वैल्यू। ठीक है, तो ये एल और एम की वैल्यू जो वहां पे हम रखेंगे, तो वहां से मुझे क्या पता चलेगा, वहां से मुझे बोलो, वहां से मुझे पॉइंट्स पता चल जाएंगे ना। हाँ देखो, तो ये तो तुम्हारा ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, से इसी तरह L2 और L3 का करेगा। ठीक है, तो तुम बिल्कुल वैसे ही करना, सेपरेट करना। हाँ, अब देखो, अब एक चीज याद रखना, मेरा m का वैल्यू अभी निकल गया है, ठीक है, फिर भी मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं अभी m को m ही रख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं दूसरे L2 और L3 में कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें भी मुझे एक m का वैल्यू मिल जाएगा और एक n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में m का वैल्यू -1 था, दूसरे वाले में m का वैल्यू 0 निकला, और फिर n इक्वल टू -1 निकला। तीसरी बार जब मैं करूंगा तीसरे L3 और L4 लाइन में, हाँ मतलब 1 2 3 लाइन है ना, हाँ तो इसने क्या किया है 1 2 2 3 और 3 4 ऐसे ले लिया है। ठीक है, लाइन ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 लाइन 2, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 इन लाइन 3, एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 इन लाइन 4। तो मेरा क्या होगा, मेरा वही होगा, मेरा क्या होगा, 1 और एक बार मैंने 1 और 2 में करना है, फिर एक बार 2 और 3 में करना है, और एक बार 1 और 3 में करना है, बस हो गया तीनों कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो देखो 2 और 3 में जब किया इन्होंने तो
एम और एन का काम हुआ है यहाँ पे। 2 और 3 में जब मतलब दूसरे वाले लाइन में किया, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। हम्म, और यहाँ पे इन्होंने 3 और 4 अलग नाम दे दिया, लेकिन ये हमारा L1 के साथ है, ठीक है। क्योंकि 3 ही लाइन दिया है ना इन्होंने। हाँ, तो देखो, जब यहाँ से इन्होंने किया तो यहाँ से मुझे एन का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, और उधर पहले मिला था -1। यहाँ पे एल का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। तो इनका रखने पे जैसे पहली बार में मुझे मिला था, तो ये सब करने के बाद मुझे ए बी और सी की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मुझे ये 0 और -1 है ना, ओके। तो देखो, मैंने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है। तो 0 जब रखूंगा तो यहाँ से अगर मैं फिर सबको कंपेयर करूंगा एक एक करके कि दिस इक्वल टू दिस, फिर दिस इक्वल टू दिस, फिर दिस इक्वल टू दिस करूंगा, तो यहाँ से मुझे एक्स वाई और जेड पता चलेगा। हाँ, पता तो चलेगा। तो पता कर लूँ क्या है। हाँ भाई, पता कर लूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि भाई चलो ऐसे अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ से एक पता चलता है, इसको मैं कोई ए पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है, आ, ये पता चलता है क्या है। ये एक मिनट एल और एम है ना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एम की वैल्यू में पता चल गया, एल की वैल्यू पता चल गया, उसको यहाँ पे रखेंगे तो एक्स वाई और जेड का पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी रख दो ना, यहाँ पे भी रखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 0 रखो, एल का वैल्यू यहाँ से पता निकलेगा। देखो, तो अगर 0 रखो तो यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, -2 मिला। हाँ, फिर वाई क्या मिलेगा, वाई मिलेगा तुम्हारा 1, और जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा -2 1 एंड 0। देखो, -2 1 एंड 0, तो एक पॉइंट देखो ये है ना, -2 1 एंड 0। हाँ, ठीक है। और तुम इसमें अगर एम का वैल्यू कितना रखोगे, एम का वैल्यू क्या था, -1, ठीक है। तो एम का वैल्यू -1 रख दो इसमें भी, तो यहाँ से तुम्हें वही सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे रखो तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 रखोगे तो -5 + 3 तो -2, ठीक है भाई। वाई के वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एम की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, अच्छा -1 है तो माइनस पहले से एक है और एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर जेड का वैल्यू तुम्हें, एम का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 और +1 तो 0, तो जेड की वैल्यू 0। देखो, आया सेम, हाँ या ना बोल दो मुझे एक बार हाँ बोल दो, हाँ या ना बोल दो, ठीक है। समझ में है तो किसी भी एक में रख देंगे, ठीक है। किसी भी एक में, दोनों में रखने की जरूरत नहीं, मैंने दोनों में रख के करके बता दिया, लेकिन किसी भी एक में रख के हम क्या करेंगे, वो जो मिलेगा यही मेरा क्या है, .1 है। मतलब लाइन 1 और लाइन 2 जो कट हो रहा है उसको बोल दो भैया ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट एरिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे कि ये ए क्या है, चलो हटा रहा उसको, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको पॉइंट नाम दे रहा हूँ मैं, इसका पॉइंट का नाम दे रहा हूँ ए का पॉइंट क्या मिल गया मुझे, -2 और क्या था भाई, -2 1 एंड 0, -2 1 एंड 0। समझ में आया, समझ में आ गया अच्छे से, हाँ या ना बोल देना बस, ठीक है। उसी तरीके से तुम दूसरे इनका करना, ठीक है। 1 और 2 हो गया, अब 2 और 3 करना एक बार, ठीक है, और फिर 1 और 3 करना, ठीक है। तो यहाँ से तुम इसको बी बोल देना, इसको सी बोल देना, ठीक है। ये पॉइंट इसका निकाल लोगे, फिर इसका निकाल लोगे, मिल जाएगा। तो सब करोगे अच्छे से ना तो तुम्हें मिलेगा। देखो, मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ, बी मिलेगा तुम्हें 301, तो मैं बी रख देता हूँ, 3 0 एंड 1। और सी जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0 3 2, सी मिल जाएगा 0 3 एंड 2, ठीक है। ओके, पॉइंट्स मिल गया भाई, हाँ पॉइंट्स तो मुझे मिल गया, बहुत अच्छा। चलो भाई, अब अब पॉइंट्स मिल गए, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है मुझे, देखो। अब ये जो एरिया ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट्स चाहिए था। और ये पॉइंट्स कैसे निकला, ये पॉइंट्स निकला ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से। और इंटरसेक्शन हमने कैसे निकाला, तो इंटरसेक्शन हमने ऐसे करके निकाला। समझ में आया, पीछे जाओ पीछे जाओ, तो पीछे जाने से ऐसे पता चल गया। जब भी तुम्हें इंटरसेक्शन निकालने की बात हो तो ऐसे निकाल देना, ठीक है ना। दो लाइन का कहाँ पे कट हो रहा है वो यहाँ से पता चल गया, ठीक है। ओके नाइस। अब जो है, हाँ, हम क्या करेंगे, हाँ, अब जो है हम करेंगे एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ ऑफ, हाँ, अब एक क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे ना, हाफ ऑफ ये हमारा दो वेक्टर है, ठीक है। हाँ, दो वेक्टर लेना होता है, ठीक है। ऐसे देखो, हमारा
मान के चलो कोई भी वेक्टर ले लो, लेट से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ले लो, ठीक है। तो ए बी वेक्टर और एक ए सी वेक्टर, ये तो कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, समझ रहे हो? यस, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने किया भी है ना, देखो, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका, हाँ जो है आपको मॉड में रखना है पूरा आंसर, ठीक है। तो ये पूरा मॉड में रहेगा, ठीक है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, इसको करो तो, ठीक है। तो हाँ, इसका मॉड निकाल लेंगे, चलो कोई नहीं। तो ये मॉड है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी, तो ए बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, हाँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ए और सी वेक्टर, और इसका फिर मॉड करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने लिखा पहले ए फिर लिखा बाद में बी, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ए बी वेक्टर ऐसे निकलेगा, ध्यान रखना। तो ए और बी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो बी क्या है मेरा, यहाँ पे पॉइंट थ्री, इसका थ्री, थ्री माइनस और इसका ये वाला, तो थ्री माइनस एंड माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ओके, फिर जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो है, तो ये हो गया तुम्हारा जीरो माइनस वन, तो कितना हो गया, माइनस वन। फिर हो गया वन माइनस जीरो, तो वन। तो हमारा ए बी वैक्टर ये मिल गया। फिर ए सी वैक्टर अगर निकालोगे, ठीक है, तो तुम्हें निकलेगा ए सी वैक्टर जो निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सी माइनस ए, ठीक है ना। तो सी क्या है मेरा, जीरो माइनस माइनस टू, तो ये हो जाएगा टू। फिर थ्री माइनस वन, तो हो जाएगा यहाँ से टू, और टू माइनस जीरो, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा टू। तो ये मिल गया, मिल गया, हाँ भाई ये तो मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि देखो इसने क्या किया, इसने ले लिया बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर ले लिया इसने, इसने क्या ले लिया, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर ले लिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। हाँ, अब अब एक, अब कहानी बनती है, ये चीज थोड़ा ध्यान ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया क्या कर ये क्यों हुआ। अब ये वाला जो मैंने लिया, ठीक है, अब ये दोनों तुम्हें वेक्टर मिल गया। अब इसका जो ट्रायंगल करोगे, इसका जो ये करोगे, तो क्या करोगे, तुम हाफ रखोगे यहाँ पे, और ये मॉड है तुम्हारा, आई ले लोगे, जे ले लोगे, के ले लोगे, ठीक है। हम्म और एक ये मॉड अलग है, और ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा अलग चल रहा है, ध्यान रखना। ये डिटर्मिनेंट अलग चल रहा है और मॉड जो है वो बाद में अलग करोगे तुम, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी किया है, ठीक है। ये पूरा तुमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका मॉडुलस जो करोगे तो अंडर रूट उसका स्क्वायर जाता है, ठीक है। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसको फिर अंडर रूट में लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले रख लेना, ठीक है। ये फाइव माइनस वन और वन, और यहाँ पे टू, टू और टू, ठीक है। और ये एक मॉड है। तो इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके जो भी आएगा वन बटा टू इधर रखना, और उसका फिर डिटर्मिनेंट मॉड जो करोगे तो उसका आएगा ये, और उसका करके देखना, उसका करके देखना कि जो एरिया है वो क्या अंडर रूट 56 आ रहा है, करके देखना, ठीक है। मैंने नहीं किया तो करके देखना, अगर आ गया होगा तो ये समझ लेना, अगर आ जाए तो ये समझ लेना कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम ए सी वेक्टर, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर भी ले सकते हैं, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी वेक्टर ले सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आंसर 50 अंडर रूट 56 नहीं आया, ए की वैल्यू, तो समझना एक चीज कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम कैसा करेंगे, तो देखना, इसने क्या बोला था, इसने क्वेश्चन में बोला था ट्रायंगल, ठीक है। तो जनरली हमने जो ट्रायंगल लिया था वो क्या लिया था, ए बी और सी लिया था ना हमने, ए बी और सी। तो देखो, जो हम बोलते हैं कि भैया ट्रायंगल ए बी और सी, इसका मतलब बताओ। तो देखो जो बी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना एंगल, एंगल ए बी सी, हाँ, इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका मतलब समझ रहे हो तुम, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये है तुम्हारा ऐसा, हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा है, क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, हाँ याद रखना ऐसे, हाँ यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। तो अगर मैंने बोला 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है या ये वाली है,
क्योंकि देखो जो बीच में रहता है ना उसका ही मत आंसर होता है, तो ये है 30 डिग्री, समझ रहे हो। तो वैसे ही ये एंगल वाला, वैसे ही ट्राइंगल ए बी सी है, इसका मतलब है कि बी वाले को मुझे मैन लेके चलना है। अगर बी वाले को हम मैन मानेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो हमें भैया ऐसे नहीं, हमें उसको ऐसे खेलना होगा उसके साथ। कैसे, हमें उसको ऐसे बनाना होगा कि हमें बोलना होगा भैया बी ए वेक्टर ले लो और बी सी वेक्टर ले लो, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो सी माइनस बी करना होगा, और ये करेंगे तो ए माइनस बी करना होगा, ठीक है। ये करोगे तो फाइनली इसका आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, तो ऐसे भी हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। जो बीच में रहेगा ए बी सी, तो हमेशा बी को ही मैन मान लेना, ठीक है। और यहाँ से ही जो है दो वेक्टर निकाल लेना, ठीक है, बी सी और ए बी। एक ही पॉइंट से निकालना चाहिए दोनों वेक्टर, ठीक है। एक इधर जाना चाहिए, एक इधर जाना चाहिए, और दिस माइनस दिस होना चाहिए। अच्छा ये ए बी है तो हाँ, बी से ए है तो ए माइनस बी होगा, और बी से सी है तो सी माइनस बी होगा। मतलब 0 - 3 कर देना ऐसे करके, -3 होगा, ठीक है। तो वैसे करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है एकदम 101% जो है तुम्हारा जो है वो वैल्यू आएगा। -5 ये आ जाएगा, और फिर ये -3 एंड 1 आ जाएगा। फिर उसका तुम डिटर्मिनेंट करोगे और फिर उसका मॉडुलस लोगे तो तुम्हें √56 मिलेगा। ये किसका मान होगा, ये ए का मान है। √56 जो है वो ए का मान है, लेकिन फाइनली आंसर में क्या पूछा है, आंसर में पूछा है कि भाई जो ए आएगा उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 56 आ गया। और ये आंसर था फिल करने वाला, कि इसमें ऐसे इंटर न करना होता है नंबर 5 और 6 करके, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, ऑप्शन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो सॉल्व करके पक्का पक्की डालना होता है। अगर 54 कर दोगे तो तुम्हारा गलत, एक अगर हल्का सा भी इधर उधर कर दिया तो खत्म, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सॉल्व करना होता है, ओके। तो चलो ये समझ में आ गए क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है सब अच्छे से देख लेना, ट्राइंगल कैसे निकाला हमने, ठीक है। चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, ओके। चलो।